बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। बहुत ही अरसे के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और हम यूके वापस आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत ही शदीद किस्म की ठंड पड़ रही है और सारे पत्ते भी झड़ चुके हैं। विंटर सीज़न फुल ब्लूम में है। तो इस क्रिसमस ब्रेक में हम लोग गए थे यूएई और दोहा कतर। यूएई में शारजा में एक वेडिंग थी जो कि हमने अटेंड करनी थी। उसको अटेंड करने के लिए हमारा शारजा का भी विज़िट हो गया और हमने वैसे रात के टाइम तो फंक्शंस होते थे और सुबह के टाइम जितना फ्री होता था तो हम शारजा को इर्द गिर्द और दुबई में जो जगह हैं हम उनको विज़िट कर लेते थे। तो वो सारी जगह जो कि हमने विज़िट की थी मैं आपको अपने अपकमिंग व्लॉग्स में दिखाऊंगी। ये एपिसोड 1 है और इसमें हम जब हमारी जर्नी बिगिन होती है तो वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। अच्छा, मैंने एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये देनी है कि मैंने अब प्रॉपर व्लॉगिंग कैमरा ले लिया है और इस वीडियो में आपको मिक्स एंड मैच नज़र आएगा। कुछ मोबाइल की वीडियोस हैं और कुछ कैमरा की वीडियोस हैं। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता था मैं अपनी वीडियो शूट करती रहती थी। तो आप लोग खुद गेस करना कि कौन सी मोबाइल वीडियो है और कौन सी प्रोफेशनल कैमरा वीडियो है। और अभी थोड़ा सा मेरा जो उसका स्टेबलाइजेशन है ना वो मुझे थोड़ी सी इसकी और प्रैक्टिस करनी है। शुरू की वीडियोस में तो काफ़ी मुझे तो टेरिबल लग रहा था। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे से शायद सही हैंडल नहीं हो रहा था, लेकिन ये कि आगे थोड़ा और इम्प्रूव होता जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मुझे यूएई और दोहा कतर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और यहाँ का लिविंग स्टाइल और यहाँ की बीचेस और यहाँ की बिल्डिंग्स और मॉल्स और एक वो जो इस्लामिक यहाँ पे एनवायरनमेंट है, एक माहौल सा आपको मिलता है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। और दूसरा मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि माशाल्लाह दोनों कंट्रीज़ में मुझे बहुत अच्छा सब लोगों ने बहुत हॉस्पिटैलिटी से अटेंड किया। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस मैंने दावतें अटेंड की और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस किसी ने भी जैसे भी हमारा ख्याल रखा, पिक एंड ड्रॉप सर्विस से लेकर हमें इधर उधर घुमाने में जैसे जैसे आप लोगों ने हमारा ख्याल रखा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ा दे। और जैसे आपने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं हमारे सफ़र के दौरान, इसी तरह आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला ढेरों आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह, आमीन। सो दिस इज़ एपिसोड 1। लेट्स स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। हम जा रहे हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट। ठीक है, दोनों बच्चे मामा को तंग नहीं करना, ठीक है, मामा की हेल्प करनी है और लड़ाइयाँ नहीं करनी, बिल्कुल भी लड़ाइयाँ नहीं करनी, लड़ाइयाँ। बिल्कुल आधी रात थी जिस टाइम हम लोग निकले थे और अब हम मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी पहले चेक इन किया और अपने बोर्डिंग पासेस लेके और उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट करने का सोचा। मामा लेके आई थी? नहीं, वो मैंने गाड़ी में छोड़ दी। एक लेयर वो सामने एयरपोर्ट पे जिंक्स नहीं गए। एयरपोर्ट पे जिंक्स इज नॉट जिंक्स आपको पता भी है क्या? क्या जिंक्स नहीं बताया ना क्या होता है? इसमें जिंक्स कहते हैं बार बार। ये क्या है? नहीं दिस इज चीज एंड हनी मस्टर्ड। क्या इसके ऊपर लिखा है? इतना मजेदार है ना तो। इसके ऊपर लिखा है? हाँ, ये लिखा हुआ है। ओह ट्राई करना, यू विल मिस इट। ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अच्छे सिटीजन्स की तरह सारा गार्बेज डस्टबिन में डाला और फिर हम अपना यहाँ पर चेक इन करके स्कैन वगैरह करा के यहाँ पे खड़े थे। और एक जो सबसे बड़ी गलती मेरे से यहाँ पर हुई थी वो ये थी कि हमने जैकेट्स अपने साथ ही रख ली थी और जैकेट्स बिल्कुल भी साथ नहीं लेके आनी चाहिए थी। बहुत ट्रबल बना बाद में इसको संभाल के, क्योंकि वहाँ पर सारी गर्मी का मौसम था और वहाँ बिल्कुल भी यूज़ नहीं होनी थी और ये एक्स्ट्रा आ गई थी। तो हम यहाँ पर फिर वेट कर रहे थे अपनी फ़्लाइट का और फजर का टाइम हो गया था तो हमने जाकर नमाज़ पढ़ी।
Yeah, it's very soft. Really interesting. शुक्र है यहाँ पर स्क्रीन्स लगी हुई थी बच्चों को एंगेज करने के लिए, लेकिन वैसे ये टाइम ऐसा था कि हमारा भी सोने का टाइम हो रहा था। तो जैसे ही फ़्लाइट स्टार्ट हुई तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सो गए थे और हमने ये दुआ भी पढ़ ली थी कि सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। वैसे मैं सोच रही थी कि ये कितनी ज़बरदस्त इन्वेंशन है कि हम इतनी दूर से और इतनी जल्दी ट्रैवल करके दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। और इतना वैसे सोच के लगता है कि कैसे इतना बड़ा एरोप्लेन जो है वो हवा में इस तरह से उड़ता हुआ जाता है। और अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल दी इंसान को कि वो इस हद तक इतनी ज़बरदस्त इन्वेंशन बना सका। और वाकई में अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम इस बिलीव के साथ इस एरोप्लेन में बैठते हैं और अपना जहाँ भी बैठते हैं, जिस भी सवारी में, जिस भी ट्रांसपोर्ट को हम यूज़ करते हैं, उसमें हम यही सोच कर बैठते हैं कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते अनलेस अल्लाह ताला विल्स टू। तो इंग्लैंड के सरसब्ज़ फील्ड्स को छोड़कर अब मैं जा रही थी सहराओं की तरफ। और देखें कितना प्यारा ये सीन है। अब हम क्लाउड्स के ऊपर आ चुके थे और यहाँ पर पूरा लगता है कि आसमान बिल्कुल साथ आ गया है और लिटरली हम क्लाउड्स के ऊपर सफ़र कर रहे थे। बहुत ही ड्रीमी लग रहा था ये सब कुछ देखने में, और साथ थोड़ा थोड़ा सा सनराइज़ भी हो रहा था इस टाइम पर, वो भी हम देख सकते हैं। और क्लाउड्स भी सब नज़र आ रहे थे। बहुत प्यारा मुझे ये सारा सीन लग रहा था। और शुक्र है कि बच्चों ने मुझे इस दफ़ा विंडो वाली सीट पर बैठने दिया। वक्त गुज़रता जा रहा था और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए वो लेकर आ जाते हैं, और जिसकी वजह से आप सही तरह सो भी नहीं सकते। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आ जाता है खाना लेकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था फूड भी। और फिर अब ये सनसेट का टाइम हो रहा था तो मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है। बहुत ही ज़बरदस्त ये व्यू था। इसमें सन डूबता हुआ नज़र आ रहा था। और एक्चुअली हम भी ज़ाहिर है क्लाउड्स के ऊपर थे और बहुत ही ज़बरदस्त इसके शेड्स नज़र आ रहे थे। इट वाज ब्यूटीफुल। अब हम बिल्कुल डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले थे। शारजा में हमारा होटल बुक था और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें सेफ़ली हमने चेक इन कर लिया था। और यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स का व्यू नज़र आता है। बिल्डिंग्स बहुत हैं वैसे शारजा यूएई, हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको नज़र आती हैं। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर। तो अब हम आ चुके हैं इस वेडिंग में, और आज एक वो अरबिक थीम्ड फंक्शन था यहाँ पर। तो सब लोग अरबिक थीम में ड्रेस्ड अप थे और सारी जो सेटिंग भी थी वो भी अरबिक स्टाइल में थी। जोया को यहाँ पर एक कैट मिल गई थी और उसको कैट्स और एनिमल्स सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो वो बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर इन्होंने थीम के हिसाब से डेट्स रखी हुई थी, ये जो खजूरें होती हैं। और इसके अलावा ये लैंटर्न्स जो होती हैं अरबिक स्टाइल की, ये डिस्प्ले की हुई थी। और बहुत ही डिलीशियस डिनर भी सर्व हुआ था। तो बहुत अच्छा मज़ा आया इस वेडिंग का। बहुत अरसे बाद वेडिंग अटेंड की। डेकोर भी बहुत प्यारा था और सब कुछ बहुत नाइसली अरेंज था। तो जितना भी हमारा स्टे था उसमें हम रोज़ सुबह फंक्शन अटेंड करते थे और उसके बाद सुबह हम लोग घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। शारजा में हमने बहुत इन्जॉय किया और इसमें हमने डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट किया, जिसमें एक हमने एक्वेरियम देखा और इसके अलावा हमने म्यूज़ियम देखा है, 2 म्यूज़ियम्स देखे बल्कि। और बीचेस बहुत अच्छी हैं यहाँ की, वो हमने विज़िट की हैं। फीली चाय हमने यहाँ पर पी है, बहुत फेमस है यहाँ पे, बहुत मज़े किए। तो जोया का मूड एज़ यूजुअल ख़राब ही था, तो बस हम चल पड़े थे अपनी सैर करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ, ये बहुत सारी बिल्डिंग्स के बीच में से हम गुज़र रहे हैं। और ये मज़े की बात है कि जगह जगह यहाँ पर मॉस्क्स बनी हुई होती हैं और इतनी खूबसूरत मॉस्क्स हैं शारजा में।
और बहुत अच्छा लगा इस सिटी को विज़िट करना। और अब बाकी मैं आपको सारी बीचेस और जो जो मैंने विज़िट किया था मैं उसकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में सैर कराती रहूँगी। और थोड़ा सा मेरा बिज़ी टाइम चल रहा है, कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि मैं कर रही हूँ और उसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा यूट्यूब के लिए, लेकिन जितना भी मिलता है इंशाल्लाह मैं अपलोड करती रहूँगी वीडियोज़ और आप लोग देखते रहें। सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।